Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 डैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी लेट नाइट थॉट्स के लिए। देखिए कि आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपके लिए। सो ये एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। सो लेट्स सी कि आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स में क्या एनर्जीज़ हैं, वो मैं चेक कर लेती हूँ यहाँ से। सो आपको पॉजिटिव रहना है, हर चीज़ को पॉजिटिवली लेना है। और देखो, नेगेटिव नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। मेरा जो मानना है टैरो रीडिंग्स में, जो जिस चीज़ को हम नेगेटिव बोलते हैं ना कि भाई हमारी रीडिंग में चीज़ नेगेटिव आ गई, एक्चुअली वो नेगेटिव नहीं होती। उसको एज अ गाइडेंस लिया करो। बिकॉज जब कोई चीज़ ऐसी होती है ना, देखो जैसा हम चाह रहे हैं, जैसा हो रहा है, जैसा लग रहा है हमें, वैसा तो ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसा हम चाह रहे हैं वैसा नहीं हो रहा ना, तो वो हमें नेगेटिव लगने लगता है। और बात ये है कि जब हमें ये चीज़ पता चले कि भाई हम चाह ये रहे हैं बट हो ऐसे रहा है, तो उसका ऐसा गाइडेंस लिया करो। उससे क्या होता है कि आपको ये पता रहता है कि मुझे लाइफ में आगे चलना किस डायरेक्शन में। बट नेगेटिव लेके अरे ऐसा बता दिया है अब क्या होगा, वो नहीं करना। अच्छा ये है नेगेटिव एनर्जी, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ या इसको पॉजिटिव कैसे कर सकते हो, उसकी तरफ ध्यान दिया करो। ठीक है, जब आप उस डायरेक्शन में काम करोगे तो नेगेटिव एनर्जी भी हटेगी वहाँ से। ऑलराइट, ये नहीं कि अरे नेगेटिव आ गया रीडिंग में, अब रोना शुरू कर दिया, परेशान होना शुरू कर दिया, वो चीज़ नहीं करनी है। ओके, नेगेटिव अगर कुछ आता है तो ये देखना है कि आप क्या कर सकते हैं ऐसी कंडीशन में। ऐसी कंडीशन में कुछ एक्शंस लिए जा सकते हैं, या फिर कोई एक्शन का कोई चांस नहीं है तो प्रे करो। सबसे अगर कुछ नहीं दिख रहा तो प्रे करना शुरू कर दो। प्रेयर्स में बहुत ताकत होती है, तो वो करो। तो ये चीज़ें आप रखा करो लाइफ में। ठीक है, ये नहीं कि अरे रीडिंग में आ गया परेशान हो जाओ, तो वो चीज़ अच्छी नहीं है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं हमारे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। सिक्स ऑफ कॉइन्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, एंड यहाँ पर है द मैजिशियन। ओके, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर टू ऑफ वॉन्ड्स है, एट ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ कॉइन्स। बॉटम ऑफ द डेक से हाई प्रीस्टेस। ओके, सो थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। यहाँ तक कि मुझे ये भी दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है, आई थिंक कि उनकी आदत है फ्लर्ट वगैरह करने की। वो बहुत जगह फ्लर्ट करते हैं। सीरियस तो किसी के साथ नहीं होते, बट फ्लर्ट करने में आगे रहते हैं। सो ऐसा भी हो सकता है कि इनकी बहुत लड़कियों से या बहुत लड़कों से बातचीत होती है। ठीक है, अपने जेंडर के अकॉर्डिंग आप देखें उसको। अगर आप देखने वाली गर्ल हो तो फिर उनकी जो है बहुत सारी गर्ल्स से बातें होती हैं। और अगर आप, वैसे यहाँ पर जेंडर का कोई इशू नहीं है, बस मैं ये समझाने की यहाँ पर कोशिश कर रही हूँ कि लाइक वो फ्लर्ट करते हैं। ठीक है, उनकी एनर्जी है कि वो एक टाइम पर 4 लोगों से बात कर सकते हैं, फ्लर्ट कर सकते हैं, या एक दिन उससे कर ले, एक दिन उससे कर ले, एक दिन उससे कर ले। तो ये वाली आदत मुझे दिखाई देती है कि आपके पर्सन के अंदर ये वाली आदत है कहीं ना कहीं। अभी मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है जिनसे इनकी बातचीत हो रही थी, उनके साथ कुछ ज़्यादा अच्छा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए हैं, अभी जो है मनमुटाव होने शुरू हो गए हैं, ऐसा दिखाई देता है। कब तक चलेंगी चीज़ें, कब तक फ्लर्ट चलेगा, कब तक टाइम पास चलेगा? एक टाइम तो ऐसा आएगा ना जब उसके लिए जवाब देना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है जो भी थर्ड पर्सन है ना आपकी ज़िंदगी में, आपके रिलेशनशिप में, उनके साथ इनका अच्छा नहीं चल रहा है, उनके साथ इनका भी मामला ख़राब ही चल रहा है। और
टाइम कुछ ऐसा चल रहा है कि जितनों के साथ ये कर रहे हैं ना उतनों के साथ ही हो रहा है। पता है क्यों हो रहा है ऐसा? एक के साथ बात हुई, वहाँ पर झगड़ा हुआ, मूड ऑफ हुआ, दूसरे पे निकल गया, तीसरे पे निकल गया, तो ऐसे करके चीज़ें ख़राब चल रही हैं। ठीक है, इनके जितने भी कनेक्शंस हैं ना उनमें कुछ भी अच्छा नहीं बैठ रहा है इनका, हर जगह झगड़े हो रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो अभी हाल फिलहाल तो थर्ड पार्टी है तो उसके साथ इनका अच्छा नहीं चल रहा है, बल्कि मनमुटाव है, मूड ऑफ है आपके पर्सन का आज। ठीक है, आज आपके पर्सन का मूड ऑफ है और बहुत ज़्यादा हो गए कंफ्यूज, समझ ही नहीं आ रहा है कि अब क्या करूँ मैं। ठीक है, क्योंकि सिंपल सी चीज़ है, ये ईगो भी हर्ट होता है, मूड भी ऑफ होता है, कुछ चीज़ें हर्ट भी कर जाती है, ऐसा भी फील करा देते हैं यार अब मैं कैसी कंडीशन में हूँ यहाँ पर, कई बार हर्ट हो जाता है, ईगो पे बहुत ज़्यादा लगती है, सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन हो जाती है इंसान की। तो वही मुझे होते हुए दिखाई दे रहा है, कन्फ्यूज़न एंड ऑप्शंस। आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, ये भी मुझे दिखाई देता है। तो आपके पर्सन ना अभी इस सोच में है कि अभी मैं क्या करूँ, इस प्लानिंग में कि अभी मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि इनको बुरा तो बहुत लगा है। ठीक है, जिस तरीके की एनर्जी वो बताती है कि इनको बुरा तो बहुत लगा है, बस ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन इतना बुरा लगा है कि एक रिवेंज की जो फीलिंग आ जाती है ना कि भाई मुझे इससे बदला लेना है, तो वो वाली चीज़ है। तो बुरा तो इनको डेफिनेटली लगा है। अभी हाल फिलहाल हो सकता है या तो आपकी बहुत कम बात हो रही है इनसे, या इन एंड आउट कर रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, या हो सकता है बिल्कुल ही बात ना हो रही हो। ठीक है, अगर आपकी थोड़ी बहुत बात हो रही है इनसे, तो आज मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनका थोड़ा सा उखड़ा सा ही मन रहेगा, तो आपको दिख जाएगा कि इनका कहीं ना कहीं मूड तो ऑफ है, या तो ये आपसे बात ही नहीं करने वाले आज, या फिर इनका मूड ऑफ रहने वाला है। ठीक है, ऐसा कुछ है। दूसरा, अगर आप दोनों का सेपरेशन चल रहा है तो हाँ, ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग के बारे में सोच रहे हैं, ये मुझे दिखाई देता है, बट हेल्पलेस भी महसूस कर रहे हैं, स्टक हो गए हैं, क्योंकि जो चीज़ें, जो कारनामे इन्होंने किए ना, उसके बाद में इनकी खुद की हिम्मत नहीं है कि आपकी तरफ बढ़ जाए, क्योंकि इन्होंने हर्ट ही आपको इतना किया है, और अब ये खुद भी हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन आया ना कार्ड्स का, वो कॉम्बिनेशन बताता है कि भाई इनको, इनके ईगो को ठेस पहुँची है। ठीक है, तो आपकी तरफ फिर से अट्रैक्ट हो रहे हैं और आपके साथ फिर से ये जो है न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, और ये पर्सन आपसे बात करने की कोशिश कर सकते हैं इन फ्यूचर, कभी भी, विद इन अ वीक। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई देते हैं नेक्स्ट मंथ, बट कुछ लोगों के लिए दिखाई देते हैं विद इन अ वीक। ठीक है, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि पर्सन कोशिश तो करेंगे आपकी तरफ वापस से आने की, आपसे बातें करने की, क्योंकि उसका वो चीज़ें इनके दिमाग में चल रही हैं, और जगह से इन्होंने वो कहते हैं ना कि ठोकरें खा ली है, तो अभी कोई रास्ता नहीं दिख रहा है इनको, आप ही का रास्ता नज़र आ रहा है, मिस कर रहे हैं आपको, ये मुझे दिखाई देता है। ठीक है, और प्लानिंग भी कर रहे हैं, ये हर तरीके की कोशिश करेंगे आपके साथ फिर से एक न्यू बिगनिंग हो जाए, आपके साथ फिर से कनेक्शन बन जाए, उसकी पूरी कोशिश ये फिर से करेंगे, ये मुझे दिखाई देता है, क्योंकि द मजिशियन एनर्जी है, शाम दाम दंड भेद की एनर्जी है। मजिशियन एनर्जी बहुत सारी चीज़ों को बताती है, बट देखा ये जाता है कि उसके साथ कॉम्बिनेशन में कार्ड क्या है। ठीक है, कभी कभी ये ब्लैक मैजिक को भी बताती है कि इनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है और इनकी सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा बांधा गया है, लेकिन इसके साथ जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ना कार्ड का, वो पॉजिटिव बन रहा है। सो ब्लैक मैजिक की एनर्जी नहीं है यहाँ पर। सो कॉम्बिनेशन पॉजिटिव होने के कारण यहाँ पर ये बताया जाता है कि प्लानिंग कर रहे हैं कि आपके साथ फिर से कैसे जुड़ा जा सकता है। शाम नाम दंड भेद वाली नीति, मतलब कि हर तरीके से सोच के देख रहे हैं कि क्या कर सकते हैं, क्या दिमाग लड़ा सकते हैं, क्या प्लानिंग ऐसी कर सकते हैं कि आपका ट्रस्ट रिगेन कर लें और आपके साथ फिर से कनेक्शन बन जाए इनका, और वो बढ़िया हो जाए। अगर आपकी बातचीत होती है, इन एंड आउट करते हैं ये, तो ये कनेक्शन में एफर्ट डालते हुए आपको दिखेंगे। आप देखोगे कि हाँ, अभी इनकी कंडीशन ठीक हो गई है, पहले तो ये टाइम ही नहीं दे रहे थे, अब अच्छे से टाइम दे रहे हैं, तो अब कुछ टाइम बाद, मतलब हफ्ते भर में ये सुधर जाएंगे इनके, मतलब इनके अंदर सुधार आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मिस कर रहे हैं आपको, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। एंड आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी अभी हाल फिलहाल ये पर्सन फील कर रहे हैं, बट मुझे ये भी दिखाई देता है हाई प्रीस्टेस की एनर्जी से कि अभी ये सब कुछ इन्होंने छुपा रखा है, मतलब ऐसी जो इनकी फीलिंग्स है ना, उसको ये ज़्यादा जाहिर नहीं कर रहे हैं, अभी एक्सप्रेसिव नहीं है, मतलब अभी आपको कुछ भी पता नहीं चल रहा होगा, अभी आपको कुछ दिख ही नहीं रहा होगा, कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं, ऐसी तो नहीं एनर्जी, बट आपको पता चल जाएगा क्योंकि ये एक्सप्रेस नहीं कर रहे, कहीं से भी पता नहीं चल रहा कि इनके मन में क्या चल रहा है, बट इनका बदलता बिहेवियर आपको समझा देगा कि कुछ तो हुआ है। तो ये बहुत ज़्यादा प्यार जताने लग जाए, बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने लग जाए, तो समझ जाना कि इन्होंने कहीं ना कहीं से अच्छा खासा लेसन लेके आए हैं, अच्छा खासा अपना ईगो हर्ट करवा के आए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको साइन बता देती हूँ। तो साइन है यहाँ पर, ओके,
जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस है, मिथुन तुला कुंभ राशि, उसके बाद है एरीज लियो एंड सैजिटेरियस, मेष सिंह धनु राशि, तो ये और टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या और मकर राशि, तो ये साइन मुझे दिखाई देते हैं। डेट ऑफ बर्थ बता देती हूँ, 6, 2, 1 एंड 5, 8 और 7, ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी, आपके पर्सन की। बर्थ मंथ यहाँ पर है जून, ठीक है, फरवरी, जनवरी, मई, अगस्त और जुलाई, तो ये बर्थ मंथ हो सकता है आपका, आपके पर्सन का। कॉम्बिनेशन डेट ऑफ बर्थ भी मुझे दिखाई देते हैं, वो भी बता देती हूँ। कॉम्बिनेशन में 1 जनवरी हो सकता है, 1 जनवरी, 10 जनवरी, ठीक है, एंड 28 जनवरी, ऑलराइट, ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। सेकंड जो कॉम्बिनेशन मुझे दिखाई देता है वो दिखाई देता है यहाँ पर मुझे 2 फरवरी, ठीक है, एंड 20 फैब, ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। सो ये मुझे डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर दिखाई देती है, ठीक है। और 11 फैब भी मुझे दिखाई देता है कि 11 फैब भी हो सकता है कि आपके पर्सन की हो। तो डेट ऑफ बर्थ, ये मंथ, साइन है जो कि मुझे यहाँ पर हाईलाइट होते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ से भी देख लेते हैं यहाँ से क्या एनर्जीज है। प्लीज़ यूनिवर्स से और एनर्जीज बताएं इनकी, और क्या एनर्जीज है इस पर्सन की। मैन होल्डिंग अ हार्ट, आपके लिए फीलिंग्स वापस से आ रही हैं, फिर से आपके लिए फील कर पा रहे हैं। इनको समझ में आ रहा है कि आप ही उनको वो प्यार दे सकते हो, आप ही इनको संभाल सकते हो, कोई और इनको नहीं संभाल सकता, और ये आप ही के साथ खुश रह सकते हैं। ये चीज़ इनको समझ में आ रही है। हो सकता है इन्होंने फीलिंग्स लूज़ की आपके लिए, किसी और की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हुए ये, लेकिन फिर से ये ट्रैक पे आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको समझ में आ रहा है कि अट्रैक्शन और प्यार में फ़र्क क्या होता है। आपके साथ प्यार है और उधर अट्रैक्शन है, तो उसमें फ़र्क इनको समझ में आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका दिल आपके लिए क्रेव करने लगा है। फिर से इनका दिल कहने लगा है कि देख, जहाँ से तू आया ना वहीं जा। सो कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके पर्सन के दिल में, आपकी मतलब मुझे ये दिखाई दे रहा है कि वो प्यार और अट्रैक्शन में फ़र्क समझ रहे हैं, ठीक है। इनको वो क्लियर वो फ़र्क समझ में आ रहा है कि प्यार क्या होता है और अट्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। जिसका इनने जीता जागता एग्जाम्पल ना अभी देख लिया है अपनी लाइफ में, जो भी एक्सपीरियंस किया है। द मैजिशियन एंड द मिरर, आईना दिखना, क्लियरिटी मिलना, समझ में आना, तो वो चीज़ हुई है। सेकंड यहाँ पर ये यिन एंड यांग की एनर्जी, आपके साथ एक सोल कनेक्शन का फील होना, मतलब ये आईना इस तरीके से भी दिखा है कि इनको आपके लिए वो स्पेशल फीलिंग आई है कि भाई कुछ स्पेशल है इस कनेक्शन में, आपके साथ कुछ तो स्पेशल इनका जुड़ा हुआ है। क्योंकि जब भी इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो इनको सुकून सिर्फ आपके पास दिखता है और ये वहीं भागते हैं। इनकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होगी, ये पर्सन आपके पास आएंगे भाग करके, आपसे बात करके ही इनको सुकून मिलता है। तो चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन तकलीफ़ के टाइम में इनको याद आप ही की आती है। तो वहाँ पर इनके लिए सोचने वाली बात ये हो जाती है कि यार जब भी मुझे कोई तकलीफ़ होती है तो मुझे उसकी याद क्यों आती है और मैं उसी की तरफ क्यों जाता हूँ या क्यों जाती हूँ। तो ये वही चीज़ है कि इनको ना आपके पास ही सुकून मिलता है, चाहे कहीं चले जाएं, लेकिन जब दुख में होंगे, तकलीफ़ में होंगी, तो इनको सबसे पहले आपकी याद आएगी, और वही एनर्जी यहाँ पर है। हैप्पी फैमिली, रिकॉन्सिलेशन, एंड आपके साथ ये पर्सन फ्यूचर भी देख रहे हैं। इनको मुझे लगता है कि ये भी क्लियरिटी मिली है कि
इनको आप ही के साथ आगे बढ़ना चाहिए रिलेशनशिप में, आप ही के साथ एक सीरियस कनेक्शन लेकर के आगे बढ़ना चाहिए, बिकॉज़ ये जो खुशी ढूंढ रहे हैं बाहर की दुनिया में वो कहीं नहीं मिलेगी आपके अलावा। तो ये आपको कमिटमेंट देने के बारे में भी सोच रहे हैं, आपके साथ एक सीरियस कनेक्शन बनाने के बारे में भी सोच रहे हैं, आपके साथ इस कनेक्शन में आगे बढ़ने के बारे में भी सोच रहे हैं। हैप्पी फैमिली मीन्स कहीं ना कहीं शादी, फ्यूचर, फैमिली आपके साथ सोच रहे हैं ये, ठीक है। सो ये एनर्जी है इनकी, और मैं कुछ मैसेजेस देखूंगी इनकी तरफ से ताकि हमें और मिल जाए। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट, चीज़ों को थोड़ा ठीक करना चाहते हैं, जो चीज़ें इन्होंने गड़बड़ कर दी उनको बेटर करना चाहते हैं, इनके दिमाग में ये चल रहा है अभी। तो चीज़ों को ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं, अपनी फैमिली को आपके बारे में बताने के बारे में सोच रहे हैं कि आपके बारे में फैमिली को बता दिया जाए, क्योंकि इनको अब ऐसा लगता है कि आपसे बढ़िया अब और इनको नहीं मिलेगा, जितना इन्होंने देख लिया है दुनिया को, एक्सपीरियंस कर लिया उसके बाद। तो ये अपनी फैमिली से आपके बारे में बात करने के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है ये आपसे कांटेक्ट करके आपसे यही बोले कि मैं अपनी फैमिली से बात कर रहा हूँ, क्या तुम रेडी हो। सो ये आपको सुनने को मिल सकता है, एंड आप शॉक भी रह सकते हो कि ये क्या हो गया, कमिटमेंट अचानक से। या आपको स्टॉक करना इन्होंने शुरू कर दिया, आपको स्टॉक करते हैं ये, आपके ऊपर नज़र रखते हैं, वो चीज़ इन्होंने शुरू कर दी है, ठीक है। अब बस बहुत जल्दी इनका एक्शन भी आपको मिल जाएगा। इन्होंने स्टॉक करना शुरू कर दिया, एक दिन ऐसा भी आएगा कि ये मैसेज भी कर देंगे। आपकी फ़ोटोज़ इनके पास है जिन्हें ये देखते रहते हैं, जब भी आपकी याद आती है तो इनके पास सबसे अच्छी चीज़ है वो है आपकी फ़ोटो, और उसको देखते हैं ये, एंड आई थिंक उससे बातें भी करते हैं फ़ोटोज़ देखते देखते, ठीक है। आपको कॉल करना चाहते हैं लेकिन थोड़े नर्वस हैं, इनको लगता है कि आप इग्नोर कर दोगे इनके कॉल को या पिक नहीं करोगे। सो कॉल तो करने का मन है इनका, लेकिन ये थोड़े नर्वस हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि लाइक मुझे करना चाहिए, करके कुछ अच्छा रिस्पांस मिलेगा आगे से, कुछ ऐसा। इनको कहीं ना कहीं भी स्ट्रांगली ये फील हो रहा है कि आप इनके अदर हाफ हो, ठीक है। इनको अब आपके अंदर अपना लाइफ पार्टनर अब नज़र आ रहा है। तभी ना कहते हैं ना कि लेसन्स बहुत ज़रूरी है। जब इंसान लेसन्स ले लेता है ना तो उसकी आंखें खुल जाती हैं और उसको समझ आने लगता है कि क्या अच्छा है मेरे लिए। और वही चीज़ हो रही है कि ये भी अपनी लाइफ में ऐसे लेसन्स ले रहे हैं जो कि इनकी आंखों को खोल रही है और इनको सीधा सीधा रियलाइज़ करवा रही है, और इनको इस कनेक्शन की इम्पोर्टेंस भी बता रही है, और ये ज़रूरी भी है। थोड़ा कमिटमेंट को लेकर के ये डरे हुए हैं। हो सकता है ये आपको आके ये तो बोले कि मैं फैमिली से बात करूँगा तुम्हारे लिए एंड ऑल, बट इनको डर भी है कि कहीं फैमिली की तरफ से कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं फैमिली हो सकता है फैमिली इश्यूज़ हों, ये हो सकता है। इनका कहना है कि अभी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी बहुत कुछ बाकी है। सो ये मन बना चुके हैं आपकी तरफ वापस आने का, ये मुझे दिखाई देता है। ऑब्सेस्ड भी हैं ये, ठीक है, सीक्रेटली, मतलब ये कभी इस चीज़ को जाहिर नहीं करते, बट हाँ ये ऑब्सेस्ड है, ठीक है। यहाँ से भी मैं देखना चाहूँगी कुछ एनर्जीज इनकी। डीप कॉन्टम्पलेशन, तो बहुत ज़्यादा डीपली चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, चिंतन मनन कर रहे हैं चीज़ों के ऊपर, डीपली कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। मेटामॉर्फोसिस, इस कार्ड का मुझे इंतज़ार ही था, क्योंकि जिस तरीके की एनर्जी आ रही है वो यही बताती है। मेटामॉर्फोसिस कहीं ना कहीं
सडन चेंज को बताते हैं और बहुत खूबसूरत चेंज को। मिरेकल कहीं ना कहीं इसमें है। यहाँ पर बटरफ्लाइज हैं जो कि ट्रांसफॉर्मेशन को बताते हैं, बदलाव को बताते हैं, जो सडनली बदलाव हो जाते हैं और पॉजिटिव वे में बदलाव होते हैं। तो इस कनेक्शन में बहुत पॉजिटिव बदलाव होने वाले इन फ्यूचर और सडनली होंगे, पता भी नहीं चलेगा कब हो गए। एकदम से चीज़ों का बदल जाना, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आप हारते हारते जीत गए, कब चीज़ें ख़राब होते होते इतनी अच्छी हो गई कि सोचा भी नहीं था। तो ये कहीं ना कहीं उस एनर्जी का कार्ड है। तो ये कार्ड बहुत बहुत सुंदर कार्ड है इस डेक का। एंड आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के पास होगे। एंड मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप अपने इमोशंस को खुल के एक्सप्रेस करोगे उनको और वो अपने इमोशंस को खुल के एक्सप्रेस करेंगे। ऐसा कि इतने टाइम से आप दोनों रिलेशनशिप में थे, लेकिन ये रिकन्सिलेशन अब ऐसा होगा कि इसके बाद में ऐसा लगेगा लाइक हम एक दूसरे के लिए बने थे बट फिर भी इतना दूर थे और अब मिल गए तो एक कंप्लीशन का एहसास आप भी अब ऐसा फील करोगे कि अब मेरी लाइफ फुलफिल है। और वो भी एक कंप्लीशन का एहसास होगा, एक संतुष्टि, एक जो है एक होता है ना मन में कि यस कहीं ना कहीं अब मुझे लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है, वो चीज़ महसूस होने वाले है इस रिकन्सिलेशन पे। आप दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग फील करोगे इस कनेक्शन के लिए, स्ट्रांगली ऐसी चीज़ें जो कि शायद आपने पहले फील नहीं की थी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।